बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी करेला पकौड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। और बिना टाइम जाके हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 करेले लिए हैं और इनके हम छिलके रिमूव कर लेंगे। ऊपर वाला स्किन जो है इसको हम हल्का हल्का सा रिमूव करेंगे और इनको हमने अभी वॉश नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके छिलकों को हमने रिमूव कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। जितनी पतली आप इसकी स्टिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं ना, उतनी कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। और इसके जो अंदर वाले बीज हैं ना, इनको हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल भी करेले हमारे टूटेंगे नहीं, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। और यहाँ पर जिनकी हमने अच्छे से सफाई कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हो चुका है। बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था। अब यहाँ पर कोई सा भी हम अगेन बर्तन ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 गिलास पानी। और अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस नमक वाले पानी में ना हम करेले को डिप करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगेन हम कोई सा भी एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और गरम मसाला 2 चुटकी। और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर जी हमारे पास है मैदा तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। और कॉर्नफ्लोर है 2 टेबलस्पून, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। और इसी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे, इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। और यहाँ पर जी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो करेले की हमने कटिंग कर कर रखी है ना, उसको हम इसमें डिप कर लेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे हम इसका। और यहाँ पर जी हमारे पास कुकिंग ऑयल है, जिसको हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम करेले को ऐड कर लेंगे और अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसी तरह हम इसको उलट पुलट करके फ्राई कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार सा, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब आप इसको बनाएंगे ना, जो लोग करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ईजीली उतर रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी सख्त नहीं या कच्चा नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी करेले के पकोड़े की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ट्रस्ट मी, जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है। तो यहाँ पर हमने एक करेला ले लेना है और इसका हम छिलका रिमूव कर लेंगे, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे गुलाई में, बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस आपने इसको काउंटर पर रखना है और छुरी की मदद से इस तरह से कट कर लेना है। बहुत ही इजीली यह खुद ब खुद कट होते जाएंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं, तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। है बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर इसकी हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना ईजीली हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि जो इसके बीच है ना, इनको हम रिमूव कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस आपने इसी तरह रिमूव कर करके इनको रखते जाना है। और यहाँ पर जी इनको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जी हमने करना क्या है कि एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून नमक
और 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और स्पून की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे करेले को, जो हमने अभी कटिंग करके रखी ना, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और इसको हम इसी तरह रखेंगे 15 मिनट के लिए। इनको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे पानी से। और यहाँ पर हमने लिया है 5 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 चुटकी अदरक पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और काली मिर्च 2 चुटकी के करीब। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। जिस तरह से हमें बैटर चाहिए उस हिसाब से हम इसको मिक्स करेंगे, या जितनी भी आप कोटिंग करना चाहते हैं करेले पर उस हिसाब से आप इसका पतला या गहरा बैटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमने करेले रखे ना, उनको हम इसमें ऐड कर लेंगे और अगेन हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाए। यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जी ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। इसमें हम ऐड कर लेंगे इनको और इसी तरह हम इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करके, ताकि इनके ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए और बहुत ही खूबसूरती से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर जी बहुत ही शानदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, बहुत ही शानदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ट्रस्ट मी, जब आप इसको बनाएंगे ना, आपको इतने पसंद आएंगे कि आप हमेशा इसी तरह इनको बनाकर खाएंगे जब भी आपके घर में करेले आएँ। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।